औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको टैली सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग का टैली सॉफ्टवेयर पे काम करना बताऊंगा। और एक बात याद रखिएगा, हर बात को 3 दफ़ा तकरीबन मैं रिपीट करूंगा, लिहाजा आपको समझ लेना चाहिए कि किस तरह से काम किया जा रहा है। तो हर बात को मैं 3 दफ़ा रिपीट करूंगा और आपको ये बातें कैच करनी है और अपनी टैली सॉफ्टवेयर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं, कोई सा भी टैली, कोई सा भी वर्जन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टैली प्राइम हो कोई सा भी हो उस पर। अब सबसे पहले हम ओपन कर रहे हैं ये टैली प्राइम। ये टैली प्राइम ओपन हो रहा है। इसमें ये याद रखिएगा कि मैं जिस तरह से बताऊं, आप इस तरह से अगर काम करेंगे तो आप बहुत जल्दी पिक कर लेंगे। अब देखिए, जब ये आ जाए तो इसको आप किसी चीज़ को छेड़िएगा नहीं, बल्कि ये जो पहला लिखा हुआ है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, इसको ही छेड़िएगा और किसी को नहीं, क्योंकि ये ट्रायल वर्जन होते हैं, फिर ये काम नहीं करेगा। तो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, तो सबसे पहले इसको आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, कह रहा है क्रिएट कंपनी या सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफिक पाथ, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। आपने जाना है किस पे, क्रिएट कंपनी पे। आप क्रिएट कंपनी पे गए, इसको इंटर कर दें तो यहाँ पे ये आ जाएगा कंपनी डेटा, कंपनी नेम, ये तमाम। तो इसमें हम कंपनी नेम दे देते हैं पाकिस्तान, हम इसको नाम दे देते हैं कि एप्पल, एप्पल कंपनी। अब उसके बाद आप कुछ भी नहीं करें, सिर्फ देखें इसमें इंटर कर दें। ये कह रहा है मेलिंग नेम, एड्रेस, ये आप डालना चाहें डाल दें, वरना फिलहाल कुछ नहीं करिएगा। इसको इंटर करते हुए नीचे आइएगा, फिर यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है आपको, पाकिस्तान को पाकिस्तान ही रहने दिएगा। फिर ये पिन कोड, ये टेलीफोन वगैरह, मोबाइल, ये सब है, इसमें फ़िलहाल कुछ भी नहीं करिएगा। आप इसको इंटर करते हुए नीचे आ जाएं, नीचे आ जाएं, नीचे आ जाएं। फिर ये देखें डेट पूछेगा, डेट को भी नहीं छेड़िएगा, वरना ये फाइनेंशियल ईयर अगर इसका चेंज हो गया तो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये ट्रायल वर्जन है। इसको फिर यहाँ इंटर करते हुए फिर इंटर, फिर पाकिस्तानी रुपये, फिर इंटर। फिर जब करेंगे तो ये पूछेगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट तो आपको यस करना है, नो नहीं करना है। एक्सेप्ट तो आपने यस कर देना है इसको। अच्छा, जब ये आ जाए कि कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, एस्केप कर दिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, आपने इस पे मैं लिख के बता देता हूँ ताकि आपको ये बहुत ज़रूरी है जानना आपके लिए। देखते हैं इसमें जो भी फाइल खुल जाए। ESC जिस पे लिखा होता है, आपके लैपटॉप पे सबसे ऊपर पहला बटन होता है, सबसे ऊपर पहला बटन होता है। तो मैं इसमें लिख के आपको बता देता हूँ, खुल जाओ जल्दी भाई। कोई भी ओपन हो जाए। ये हो गया, ठीक है। ये देखें, तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ESC ये लिखा हुआ आएगा। तो आपने क्या करना है कि जब आप टैली पे काम करेंगे तो आपको एस्केप करना है, ठीक है। क्या करना है, एस्केप करना है। ये सबसे ऊपर लिखा हुआ होता है, आपको एस्केप करना है। इसको एस्केप कर दें और कुछ भी नहीं करिएगा अभी फ़िलहाल। ये एस्केप हो गया। तो ये गेटवे ऑफ टैली आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गेटवे ऑफ टैली। अब गेटवे ऑफ टैली यही रास्ता है आपका जाने का। जब भी कहीं जाएंगे
फिर स्केप करेंगे, यानी कि हम ये करेंगे और वापस इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आए, देखिए क्रिएट है, आल्टर है, चार्ट ऑफ अकाउंट है, वाउचर है, डे बुक है, बैंकिंग है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, स्टॉक समरी है, रेशो है, डिस्प्ले, फिर क्वाइट है। तो सबसे पहले आप आ जाएं क्रिएट पे, नंबर 1 क्रिएट पे जैसे ही आएंगे ये पूछ रहा है ग्रुप लेजर, आप लेजर पे आएँ, इसको इंटर कर दें। ठीक है, इसको फिर स्केप कर दें। स्केप जैसे ही करेंगे आप, स्केप करें, फिर आ जाएंगे गेटवे और टालिफ पे। फिर मैं आपको समझाता हूँ, क्रिएट पे आएँ, क्रिएट पे आएंगे, फिर लेजर पे आएँ, फिर जब यहाँ आ जाएंगे फिर मैं स्केप कर रहा हूँ 3 दफ़ा बताऊँगा आपको। फिर क्रिएट पे आ गए, क्रिएट पे आए, फिर लेजर पे आए। अब यहाँ पे आपको लेजर बनाना है। नंबर 1 कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल को आपने इंटर किया स्लो स्लो, और देखिए यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट है कि भाई कैपिटल को किस में रखना है, ये करंट एसेट है, फिक्स एसेट है, या कैपिटल अकाउंट है, क्या है। तो आपको एरो की से ऊपर नीचे करना है, ऊपर नीचे करना है, तो हम ऊपर जा रहे हैं। कैपिटल को हमें कैपिटल अकाउंट में ही रखना है। ये कैपिटल अकाउंट में मैं 10 अकाउंट बताता हूँ आपको, कैपिटल अकाउंट में ही रखना है। इसको इंटर किया, फिर इसको इंटर करके नीचे लेते हुए आए, इसको नीचे लेके आए, पाकिस्तान, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया, कुछ भी नहीं करिएगा। इसको इंटर करते हुए नीचे आइए और इसको फिर इंटर करिए। फिर ये पूछेगा एक्सेप्ट, इसको यस, जैसे ही यस करेंगे यहाँ से कैपिटल गायब हो जाएगा। ये कैपिटल गायब हो गया, यानी कि ये सेफ हो गया आपके पास जाके। अब हम लिखते हैं सेल। सेल आपको पता ही हमारी रेवेन्यू इनकम होती है। आपने इंटर किया, फिर इंटर करेंगे आप, तो अब देखिए यहाँ पूछ रहे किस में रखना है भाई इसको। आपने ये देखें डायरेक्ट इनकम में रखना है, आपको इनकम डायरेक्ट में रखना है, इनडायरेक्ट में रखना है, इनडायरेक्ट इनकम में रखना है, किस में रखना है भाई, हमें तो इसको रखना है, आप इसको रख दें डायरेक्ट इनकम में। आपने इसको इंटर कर दिया, इंटर करके फिर इसको नीचे इंटर करते हुए लेके आए, और किसी चीज़ कुछ भी नहीं करना है। फिर इसको इंटर करना, फिर ये पूछेगा एक्सेप्ट, यस कर दें आप इसको। आपने यस कर दिया, ये फिर ये सेफ हो गया जाके। फिर सेल के बाद हम लेते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम स्कूल में, तो एडमिशन फीस, एडमिशन फीस, फिर आपने इसको क्या किया, इंटर किया, इंटर किया, फिर इसको भी डायरेक्ट इनकम में रख दें आप। ये डायरेक्ट इनकम में आपने रख दिया, और फिर ये पूछेगा एक्सेप्ट, आप बोलें यस, फिर ये यहाँ से गायब हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे, हमने एडमिशन फीस ले ली, सेल ले लिया। अब इसमें मिसाल के तौर पे अगर हम किसी एनजीओस में काम कर रहे हैं, तो डोनेशन हमें मिल रहा है, तो ये भी हमारी इनकम हो गई। हम डोनेशन भी लिख देते हैं, डोनेशन हमें मिल रहा है। अगर हम एनजीओस में होंगे, डोनेशन मिल रहा होगा, तो इसको भी आप डायरेक्ट इनकम में कर दें, और इसको इंटर करते हुए नीचे आ जाएं आप, और यहाँ पे आके आप जब ये करेंगे, फिर एक्सेप्ट आपने यस कर देना है। ठीक है, आप इसमें अब जो मैंने आप लोगों को इतनी सारी अकाउंटेंट ट्रेनिंग कराई है, तो उसमें एडमिशन फीस, मंथली फीस और बहुत सारी हैं, जो आप नाम डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। अब हम कुछ एसेट ले लेते हैं, फर्नीचर, फिर आपने इंटर किया इसको। अब फर्नीचर को फिक्स एसेट में ले लें, ये रहा फिक्स एसेट, ये रहा फिक्स एसेट। आपने यहाँ पे किया, इंटर किया, इंटर किया, इंटर किया, फिर इसको आपने इंटर किया, फिर पूछेगा एक्सेप्ट, जैसे ही लिखेंगे वहाँ से फर्नीचर गायब हो जाएगा, यानी कि सेफ हो जाएगा। फिर आपने लिखा मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, आपने इसको इंटर किया, फिर ये भी आपका फिक्स एसेट में ही आएगा। ये फिक्स एसेट एरो की से ऊपर नीचे करिएगा, एरो की से ऊपर नीचे, ये फिक्स एसेट में रख दिया आपने, और इसको इंटर करेंगे आप, और ये आपने फिर इसको सेव कराया, एक्सेप्ट यस, ये कर दिया। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे ये व्हीकल लिख लें, या लैंड लिख लें, लैंड, ये भी आप इसको भी फिक्स एसेट में डाल दें। एरो की से ऊपर नीचे करना है, एरो की से ऊपर नीचे होगा, ये फिक्स एसेट में डाल दिया आपने। और आपने इसको यस कर दिया। अब उसके बाद हम इसमें एक्सपेंस ले लेते हैं, जैसे कि पोस्टेज, डाक खर्च,
जैसे TCS का बिल्स, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, आपने इसको आपने कर दिया। ये पूछ रहा है एक्सपेंस, ये कौन से एक्सपेंस में लिख रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देते हैं इसको फिलहाल। ये कॉस्ट अकाउंटिंग की लैंग्वेज भी इसमें लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में करते हैं। आप इसको इंटर करके नीचे लेके आए, स्लो स्लो स्लो, फिर ये यहाँ पूछेगा, आप यस कर दें इसको। फिर इधर हम ले रहे हैं जनाब इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट इसको आपने इसको भी डायरेक्ट एक्सपेंस पे एरो की से ऊपर नीचे करना है, इसको डायरेक्ट एक्सपेंस कर दिया। इंटरटेनमेंट को भी आपने एक्सेप्ट यस, इसको आपने यस कर देना है। फिर यहाँ पे आपने लिख दिया सैलरीज, सैलरीज, फिर आप इसको इंटर करके नीचे लेके आए, इसको भी डायरेक्ट एक्सपेंस में कर दें और इसको फिर यस कर दें। फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं रिपेयर बिल्डिंग और इसको इंटर करके नीचे लेके आए आप, फिर इसको भी डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दें। इसमें हम कुछ लाइबिलिटी ले लेते हैं। लाइबिलिटी किस तरह से कि जैसे कि अदर पेएबल, अदर पेएबल, इसको इंटर करके नीचे लेके आए और इसको करंट लाइबिलिटी में डाल दें, क्योंकि अदा कर देंगे कुछ ही दिन में। करंट लाइबिलिटी में एरो की से ऊपर नीचे करने, एरो की से ऊपर नीचे करने। और ये बहुत सारे अकाउंट वो खुद सॉफ्टवेयर वाले लिख देते हैं, जिसको जो ज़रूरत होती है वो उसको इस्तेमाल कर लेता है। तो अब हम इसको करंट लाइबिलिटी में हम डाल देते हैं, इसको करंट लाइबिलिटी में इसको इंटर कर दिया आपने। अब इसको यहाँ पे ये पूछेगा, यस कर दें इसको। फिर आप यहाँ पे लिख दें, हमने अदर पेएबल, फिर लिख दें विद होल्डिंग टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स पेएबल। विद होल्डिंग टैक्स पेएबल, इसको आप इंटर करें और ये भी आपकी एरो की से ऊपर नीचे करिए और करंट लाइबिलिटी में यस कर दें इसको। उसके बाद हमने लोन पेएबल, अगर लोन लिया होगा तो लोन पेएबल और इसको इंटर करके नीचे लेके आए, इसको भी करंट लाइबिलिटी में डाल दें। यस कर दें। फिर इसमें एक डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इसको इंटर करें और ये आपका जो है, इसको इनडायरेक्ट इनकम कर दें। ये इनडायरेक्ट इनकम में आ जाएगी आपकी, ये भी इनकम है तो इनडायरेक्ट में इनकम इनडायरेक्ट कर दें इसको भले। ये रहा इनडायरेक्ट इनकम में कर दें, डायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम में कर देता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये हमारी नॉन कैश एंट्री होती है, नॉन कैश इनकम है। इसको आपने यस कर दिया। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको स्केप करना है। स्केप यानी कि ऊपर कीबोर्ड पे सबसे ऊपर लिखा हुआ होता है, क्या लिखा हुआ होता है जनाब, आपका ये लिखा होता है ES स्केप। इसको आपने स्केप करना है। ये वापस स्केप करेंगे आप, स्केप करें यहाँ गेटवे ऑफ टाली, ये रास्ता है आने का, आपको यहाँ आना है हर सूरत में। अब इसमें हम कुछ एंट्रियाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पे है आपके पास, एरो की से ऊपर नीचे करेंगे या माउस से करें तो ये आपका वाउचर आ जाएगा। वाउचर पे आपने इंटर कर देना है। अब देखें आपके राइट हैंड पे ये सब लिखा हुआ है, ये डेट, कंपनी, कंट्रा, रिसिप्ट, जर्नल, सेल, परचेज, ये तमाम चीज़ें इस पे लिखी हुई हैं। अब आपको याद होगा जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो आपको याद होगा कैश बुक पे रिसिप्ट लिखी होती है। ये देखें लेफ्ट हैंड पे सबसे ऊपर देंगे ग्रीन कलर में रिसिप्ट लिखा हुआ है, RECEIPT रिसिप्ट। और फिर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ
तो आप देखें पेमेंट लिखा हुआ है ग्रीन पे, PAYMENT पेमेंट। ये जो लिस्ट बनी हुई है आपके राइट हैंड पे, इस पे देखें ये रिसिट है और ये आपकी पेमेंट है और ये जनरल वाउचर एंट्री है। जनरल को करेंगे तो जनरल वाउचर एंट्री आ जाएगी। एक बात याद रखिएगा कि एज ए अकाउंटेंट, जब आप एज ए अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, तो जब एज ए अकाउंटेंट आप काम कर रहे हैं तो आपको, आप जनरल एंट्री से अगर ऐसे जाएंगे तो ये तो एजुकेशनल वाली पढ़ाई हो गई। कि मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, ये चले हमें इसमें अगर इसको आप डेबिट क्रेडिट करेंगे तो ये एजुकेशनल पढ़ाई है। प्रोफेशनल पढ़ाई है कि आपको रिसिट में जाना है, यहाँ पे जाना है आपको, ये रिसिट में जाना है। ये याद रखिएगा, कहीं आप इंटरव्यू में जाएं और जनरल एंट्री करके उसको देना शुरू कर देंगे तो बोलेंगे यार इसमें क्या एबिलिटी है। यानी कि आप इस तरह से डेबिट क्रेडिट प्रोफेशनल में नहीं होता है, ये नॉन कैश एंट्री के लिए बनाया गया। यहाँ पे नॉन कैश एंट्री होती है, वो मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। आपको जाना है रिसिट पे, ये आपकी कैश बुक है। पूरी दुनिया में कैश बुक मौजूद है, हर सॉफ्टवेयर में आपके पास रिसिट और पेमेंट मौजूद होगी। तो रिसिट पे सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें, ये जो बिलिंग कर रहा है अकाउंट बैलेंस, रिसिट के नीचे ये बिलिंग कर रहा है अकाउंट करंट बैलेंस, तो यहाँ पे आप लिखें कैश, यानी कैश में हम कर रहे हैं कैश लिखा, इसको इंटर कर दें यहाँ पे इंटर। अब आपने ये कैपिटल यहाँ पे आ गया है, या आप लिख देंगे कैपिटल, अगर नहीं होगा तो आप लिख देंगे कैपिटल, इसको इंटर कर दें। यहाँ पे देखिए अमाउंट के पास आ गया, यहाँ बिलिंग कर रहा है। तो हम सपोज करते हैं हमारा 8 लाख है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 80 लाख कर दिया मैंने। और इसको इंटर करते नीचे लाइन सेव कर दें, इसको यहाँ पे इंटर करते हुए आ जाएंगे यहाँ पे, और इसको यहाँ पे फिर पूछेगा यस, ये सेव होगा, ये एंट्री यहाँ से गायब हो जाएगी। ये आप देखें ये गायब हो गई, ये सेव हो गई जाके। फिर आप यहाँ पे अकाउंट बिलिंग कर रहा है, फिर इसको आप यहाँ पे कैश लिखें और इसको एंटर कर दें, नीचे आ जाएगा ये। अब आपको किसकी एंट्री करनी है जी? मुझे सेल की एंट्री करनी है। आपने यहाँ एस लगाएं, ये देखिए आ जाएगा। तो एरो की से ऊपर नीचे कर लें, ये सेल है, आपको जो एंट्री करनी है सेल की करनी है, सेल पे आपने क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे आपने अपनी तरफ से ही अमाउंट लिख दें 15,000 रुपये। फिर इसको आप नीचे इंटर करते हुए आ जाएं और इसको यस कर दें, ये यस हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको लिखना है कैश लिख के आप ये देखें कैश ऊपर आ गया, अकाउंट बैलेंस बता रहा है। ये अकाउंट बैलेंस आपको नजर आना चाहिए ऊपर वाला, कि मैं पेमेंट करूं या नहीं करूं। पेमेंट इस वक्त आपके पास है 80,15,000 रुपये मौजूद हैं, ये देखें ऊपर दिखा रहा है ये आपको, ये देखें यहाँ पे ये बता रहा है आपको कि आपके पास 80 लाख रुपए मौजूद हैं। अब आपने क्या करना है कि भाई मैं एंट्री करनी है, आपको किसकी एंट्री करनी है? भाई मुझे सेल की एंट्री करनी है दोबारा। ये आपने सेल को इंटर कर दिया यहाँ पे और 20,000 की आपने एंट्री कर दी और इसको इंटर करते हुए नीचे आ गए और इसको ये पूछेगा यस कर रहे हैं आपको, नहीं करनी तो नो कर दिएगा। और यस नहीं करेंगे तो ये ट्राई बैलेंस भी नहीं बताएगा, ये सेफ नहीं करेगा, फिर सेफ होता है ये। फिर हम इसको इंटर करके आते हैं यहाँ पे एडमिशन फीस ले लेते हैं। ये देखिए हमने एडमिशन फीस का बनाया था, ये एडमिशन फीस, इसको इंटर कर दें। यहाँ पे 500 रुपये लिख दें आप, इसको इंटर करते हुए नीचे ले आएँ और ये इसको यस कर दें। जैसे ही यस करेंगे ये सेफ हो जाएगा, अगर यस नहीं करेंगे ट्राई बैलेंस नहीं बनाएगा। ठीक हो गया, ये हमारी रिसिट की एंट्री थी। अब मैं चाहता हूँ पेमेंट की एंट्री पे आ जाऊँ। ये पेमेंट की एंट्री पे आ गया मैं, यहाँ पे पेमेंट की एंट्री आ गया। फिर देख लें आप ग्रीन कलर में पेमेंट लिखा हुआ रहा है कि पेमेंट करनी है, तो आपने यहाँ पे फिर कैश लिखना है। कैश लिखेंगे, इसको इंटर करके नीचे आ जाएं। आपके पास इस वक्त पैसा है 80,35,500। अब आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे, हम लिखते हैं फर्नीचर। ये देखें फर्नीचर यहाँ लिखा हुआ आ गया, एरो की से ऊपर नीचे कर सकते हैं आप फर्नीचर, इसको इंटर कर दें। यहाँ पे हमने 7,000 की फर्नीचर की पेमेंट कर दी, इसको इंटर करते हुए नीचे लेके आएँ और इसको यस करें, सेव करा दें इसको यस करके, ये सेव हो गया। फिर इधर लिखें कैश, इसको इंटर कर दें और यहाँ पे हम लिख रहे हैं मशीनरी। ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट, या जो भी एंट्री करनी है एरो की से ऊपर नीचे करें, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मशीनरी एंड इक्विपमेंट में आपने यहाँ पे लिख दिया 24,000 और इसको इंटर करते हुए नीचे ले गए हैं आप यहाँ और इसको यस कर दें, ये भी सेफ हो गया आपका। अब उसके बाद हम यहाँ पे पोस्टेज की एक, पहले कैश लिखेंगे आप, कैश लिख के इंटर करें, फिर पोस्टेज की एंट्री करें, पोस्टेज, और इसको इंटर करके ले आए। ये 1,500 रुपये मैंने यहाँ लिख दिया, इंटर करके नीचे आइए, इसको भी सेव करा दें।
ये सेफ हो गया। फिर इधर कैश लिखें, आप कैश लिख के इसको एंटर करके नीचे लेके आए, इधर लिखें इंटरटेनमेंट करके इसको नीचे लेके आए और इसको इंटरटेनमेंट, और इसमें हमें पैसे लिखने हैं। पैसे हमने लिख दिए 600 रुपये और इसको एंटर करते हुए नीचे लेके आए, इसको नीचे लेके आए और इसको सेव करा दें। यहाँ पे ये एंटरटेनमेंट की भी एंट्री हो गई। आपने देखा जो हमें रिसिप्ट में करनी थी वो हमने रिसिप्ट में एंट्रियाँ कर दी, जो हमें पेमेंट में करनी थी वो हमने पेमेंट में एंट्री कर दी। देखिए ये ग्रीन आपके लेफ्ट हैंड पे सबसे ऊपर लिखा आ रहा है पेमेंट, जो पेमेंट की एंट्रियाँ थी वो कर दी। अगर रिसिप्ट की करनी होंगी तो देखिए रिसिप्ट की एंट्रियाँ। या अब मैं चाहता हूँ जनरल वाउचर की एंट्रियाँ, ये जनरल वाउचर मैंने यहाँ एंट्री करी। अब ये जनरल वाउचर में क्या होगा कि जो स्टूडेंट होता है वो तो यही समझता है कि यार यही डेबिट क्रेडिट है, लेकिन प्रोफेशनल क्या होता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट इसमें एंट्रियाँ होती है। जनरल वाउचर में अब देखिए मैं करके बताता हूँ। जनरल वाउचर में हमने पहली एंट्री करनी है, जैसे मिसाल के तौर पे फर्नीचर को डेबिट करना है मुझे, फर्नीचर ये रहा, इसको एंटर कर दिया। यहाँ पे मैंने लिखा 2000 रुपये फर्नीचर डेबिट, तो इसको एंटर करके नीचे लाएं। ये बाई की जगह जो बिलिंग हो रहा है आपके लेफ्ट हैंड पे, बाई की जगह इसको कर दें 2 और इसको एंटर करें और अदर पे बिल क्रेडिट करें। अदर पे बिल इसमें लिखा होगा, अदर पे बिल का मैंने बनाया था, ये रहा, ये अदर पे बिल, यानी कि बाद में पैसे देंगे 2000 रुपये। ये आपने एंट्री करी, इसको एंटर करके नीचे ले आएँ और इसको यहाँ पर सेव कराएं। ये आपकी एंट्री होगी। फिर आप करना चाह रहे हैं कि जनाब मशीनरी एंड इक्विपमेंट डेबिट, मिसाल के तौर पे 100 रुपये से, इसको एंटर किया आपने यहाँ पे 2, फिर एंटर करें इसको और यहाँ पे हम करते हैं विद होल्डिंग टैक्स। अगर हमने विद होल्डिंग टैक्स काटा है इसका 100 रुपये से तो यह आ गया। फिर एंटर करके नीचे लेके आए और इसको सेव करा दें। जितना ने की ट्रेनिंग करी है वो सब इन बातों को जानते हैं और उनको पता है क्या कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद मिसाल के तौर पे आप जो है एक और एंट्री देख लें, ये वाला इंटरटेनमेंट ले लें। इंटरटेनमेंट में आपने 500 रुपये की एंट्री 50 रुपये की एंट्री करी और यहाँ पे फिर इंटर करेंगे तो इसमें आप कर दें जनाब डिस्काउंट रिसीव मिल गया आपको। ये डिस्काउंट रिसीव यहाँ पे मौजूद होगा। ये डिस्काउंट रिसीव आपको 50 रुपये उसने दे दिया। फिर इंटर करते हुए नीचे आए तो ये आपका सेफ हो गया। अब क्या करना है, एस्केप करके पीछे जाना है। ये एस्केप किया, यही वाला एस्केप, ये वाला एस्केप, ठीक है, एस्केप किया आपने। अब आ गया ये रास्ता गेटवे ऑफ टाली, यही रास्ता आने जाने का। इसमें सबसे पहले हम ट्राई बैलेंस देखेंगे। ये लिखा है ना सेकंड, आखिर में सेकंड लास्ट, ये देखिए ये एरो की से ऊपर नीचे करें, वो एरो की से ऊपर नीचे करें, ये डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, इस पे आए, इसको इंटर कर दिया। लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस, देख लें ये ट्रायल बैलेंस लिखा हुआ है एरो की से ऊपर नीचे। ट्रायल बैलेंस में इंटर कर दिया आपने। ये देखें ये आपका डेबिट क्रेडिट, नीचे देखें इसका टोटल आ रहा है 80,37,650, 80,37,650 और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कैपिटल अकाउंट, करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सम, अदर इनकम। तो इसको हमें कंप्लीटली देखना है। तो कंप्लीटली हम क्या जाएंगे, हम जाएंगे अपने राइट हैंड पे लिखा हुआ है लेजर वाइज। ये देखें यहाँ पे ये लेजर वाइज है और इसको ये रहा लेजर वाइज। जब लेजर वाइज है तो आप देखें ये आपका बना हुआ आ रहा है एडमिशन फीस, कैपिटल, कैश, ये डिस्काउंट रिसीव, ये एंटरटेनमेंट, ये फर्नीचर, ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये अदर पेबिल, ये पोस्टेज, ये सेल, ये विद होल्डिंग टैक्स। ठीक है, ये आपका बना हुआ आ रहा है। ये आपका फिर देख लें वही नीचे टोटल आ रहा है। अब आपको देखना, अगर आप चाहते हैं ये ग्रुप वाइज देखना है तो आपको ये ग्रुप वाइज वैसे बन जाएगा यहाँ पे, और लेजर वाइज तो इसको आप करेंगे यहाँ पे। अब मैं देखना चाह रहा हूँ भाई इसकी प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट, तो एस्केप करें, एस्केप करके पीछे जाएं, फिर एस्केप करें और ये देखें इसका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आ रहा है। ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये देखें ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसको भी आप यहाँ पर जो है कर देंगे। ये आपकी इनकम, डायरेक्ट इनकम ये दिखा रहा है। और ये क्या चीज़ है, इसमें ये आपकी डायरेक्ट इनकम ये है। डायरेक्ट इनकम में सेल वगैरह था और ये आपकी तमाम एक्सपेंडिचर रिपोर्ट चेंज। अच्छा जी,
अब इसके अंदर आपका ये देखें, ये एक्सपेंस आ रहे हैं और ये तमाम ये आ रहा है। अब इसमें आप देखना चाह रहे हैं जनाब, फिर स्केप करें और आप चले जाएं ऊपर इसके बैलेंस शीट पे क्लिक कर दें। ये बैलेंस शीट आप क्या आ रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है कि इसमें फिक्स एसेट और ये इस तरह से ये तो सही आ रहा है, बैलेंस शीट वगैरह बराबर आ रही है ये। तो इसमें ये रिपोर्ट लिस्ट मैं चाह रहा था कि इधर नाम लिखे हुए आते, वो इसमें बेसिक वैल्यू इंक्लूड ये मैं यहाँ तक आपको मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। और बाकी मैं जो है आपको इंशाल्लाह कल समझाता हूँ। यहाँ तक आपने देखा कि अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे, आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे आएंगे और इधर ही आपका ट्राई बैलेंस बना हुआ है, यहाँ पे और लेजर वाइज इसको कर दें। ये लेजर वाइज में तमाम यहाँ मुंतकिल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी और जितने भी मैंने असाइनमेंट कराए सब पे इस पे काम करें आप। ओके, अल्लाह।